हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल बुक से टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चंस तक देखे थे। आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस से देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है। जो लोग अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्दी से भर लें। और उनके लिए बहुत सारे कोर्स हमने बना रखे हैं ऑलरेडी। तो जो एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले भाई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहाँ पे ये जो जितने भी आपको बुक दिख रहे हैं, इनका सोल्यूशन अवश्य देखें, ठीक है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 99 रुपया मात्र दाम है। बहुत सारे टीचर भी 99 रुपया रखे, तो हम भी 99 रुपया ही रखे होंगे, ओके। यदि कोई भाई बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे बुक हमने करवा रखे हैं, ठीक है। तो ये भी बुक आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो लोग बीएसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, और जो एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं क्लास पे। 11 नंबर प्रश्न से आज हम लोग देखेंगे, और टोटल 30 तक प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। कल ही 30 तक देखने वाले थे, लेकिन टाइम देखने से लगा कि कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तो क्लास को हम लोग क्या किए, 1 घंटा के क्लास पे ही रोक दिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, तो वह सामान्य गति से चलने पर लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है, तो उसकी सामान्य गति कितनी है? देखिए, सामान्य चाल, सामान्य, ठीक है, और रेशियो। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, यानी कि सामान्य गति उसका 4 था, तो गया वो 3 की गति से, ठीक है। सामान्य गति के 3/4 से, यानी कि उसका 4 गति था सामान्य चाल, यानी कि नॉर्मली चाल जो उसका 4 का था, लेकिन उस दिन गया कितने की चाल से? 3 की चाल से, ठीक है। सामान्य चाल 4 था, तो गया चला 3 की चाल से, ठीक है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कंसेप्ट कि यदि डिस्टेंस सेम है, तो जो चाल का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, और वही पलट दीजिएगा तो वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये चाल था तो टाइम में कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 1 घंटा अधिक लेता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 1 घंटा अधिक लेता है। ये 3 घंटा लेता है, तो ये 4 घंटा लेता है। ये यूनिट की बात है, एक 3 यूनिट लेता है तो दूसरा 4 यूनिट ले रहा था। तो टाइम में कितने का अंतर है? ये 3 से 4 हो गया, कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटा लगता है, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो ये तो 3 यूनिट है, तो यहाँ 3 घंटा लेगा। पूछा गया कि कार्यालय की दूरी 75 है, तो सामान्य चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है? 75 किलोमीटर है, और उसका टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा। 3 से 75 कटेगा, 25 की 75 होता है, यानी कि सामान्य चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए, ओके। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है। ए तथा बी दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसके बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, ठीक है। कहता है कि पहला स्कूटर स्थान ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 10 बजे चलता है। दूसरा स्कूटर बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर 12 बजे चलता है। वो किस समय जो है सो दोनों समय एक दूसरे से मिलेंगे, ये हमको बताना है। देखिए, ए जो है इधर की ओर जा रहा है और बी जो है इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइमिंग में अंतर है। पहला जो है सो 10 बजे चलता है, ये 10 बजे चलता है, 10 ए, और ये चलता है 12 PM, ठीक है। अंतर यही है कि एक चलता है 10 बजे और दूसरा चलता है 12 बजे, ठीक है।
और चाल भी दिया हुआ है। पहला का चाल जो है सो 50 का है और दूसरा का चाल 30 का है, यानी कि पहला गाड़ी का चाल 50 का है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 12 बजे चलता है और ये 10 बजे चलता है, इससे ये जो है सो 2 घंटा पहले चला, तो ये 2 घंटा में कितना दूरी जाएगा, 1 घंटा में 50 का चाल है तो 2 घंटा में ये कितना जाएगा 50 की स्पीड से, यानी कि 100 किलोमीटर ये जा चुका है। ए 100 किलोमीटर जा चुका है, देखिए ना, ये ए चल रहा है 10 बजे, बी चल रहा है 12 बजे, तो 12 बजे से पहले ये 10 बजे चल रहा है, तो ये 2 घंटा चला है। 2 घंटा में ये कितना दूरी जाएगा, 1 घंटा में 50 की चाल है, ठीक है। स्कूटर ए का 50 का चाल है, यानी कि 50 का चाल का मतलब 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर गया, यानी कि टोटल 140 किलोमीटर में से जो है 100 किलोमीटर चला गया, तो शेष दूरी कितना बचा, 140 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर, यानी कि जाना कितना है अब 40 किलोमीटर, कितना जाना है 40 किलोमीटर। अब इसको 2 घंटा चला दिए तो ये भी 12 बज गया, ये भी 12 बज गया, अब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल, चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो जुड़ जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाएगा 80, 1/2, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा आधा घंटा और, ठीक है। तो ये आधा घंटा कितने बजे के बाद लगेगा, देखिए ये 12 बजे के बाद कर लीजिए, या फिर ये 10 बजे चला था, इसको भी 2 घंटा हम चला चुके हैं, तो ये भी 12 बज गया, ये भी 12 बज गया, तो 12 बजे के बाद आधा घंटा और लगेगा। आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट, तो 12 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटा 30 मिनट, गाड़ी एक दूसरे से कब मिलेगी तो 12:30, यानी कि 12 घंटा 30 मिनट पे मिलेगा। कब मिलेगा 12:30 या 12 घंटा 30 मिनट, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है 13, कहता है कि एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। कार की औसत चाल क्या है जो सामान्य समय में ट्रक 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। देखिए एक ट्रक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। अब निश्चित दूरी तय किया, ठीक है, और कहता है कि कार की औसत चाल क्या है जो सामान्य समय में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 70 की चाल से 12 घंटा चला तो कितना गया, डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल कितना का था 70 का था और समय कितना लगा 12 घंटा, 12 सते 84, यानी कि 840 किलोमीटर गया। लेकिन कहता है क्या कि दूसरा वाला जो चाल है सामान्य समय में 120 किलोमीटर अधिक जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब जो दूरी होगा, अब जो दूरी होगा 840 में 120 और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना जाएगा 0 4 2 6 8 1 9, 960 किलोमीटर। और ये कितने में जाएगा तो ये भी 12 घंटा में जाता है, सामान्य समय यानी कि उतना ही समय में जितना समय में पहले वाला गाड़ी जा रहा है। 12 8 96, यानी कि 80 का चाल हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब जो चाल होगा वो कितने का हो जाएगा 80 का। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। पटना हाई कोर्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट विलंब से पहुंच रहा है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ विलंब हुआ और यहाँ पहले पहुंच गया, यानी कि टाइम क्या होगा जुड़ेगा, तो दूरी का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, दूरी बराबर क्या होता है एक्स वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इनटू में टाइम का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि टाइम का डिफरेंस पहले बाद में होगा तो जुड़ जाएगा, पहले चाल था 5 का, बाद में चाल हो गया 7 का, दोनों का अंतर 2 का, ठीक है। पहले क्या हो रहा था विलंब हो रहा था कितने मिनट का तो 16 मिनट का, अब बाद में 20 मिनट पहले पहुंच गया। 16 20 कितना होता है 36, 16 20 36 डिवाइड बाई 60, क्योंकि घंटा में बदलने के लिए, ओके। 5 से काटिएगा 12 25 60, 12 तिया 36, 7 3 21/2, 21/2 का मतलब 10.5 किलोमीटर, 7 3 21/2 10.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। दूरी कितनी हो जाएगी 10.5 किलोमीटर, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
चलती है तो सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वो कितने समय में 18 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। हमसे टाइम पूछा गया, दूरी होना चाहिए 18 और चाल कितना का हो जाएगा, तो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहा है तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक का चाल है 2.5 का और दूसरे का चाल है 2 का, तो 2.5 और 2 चाल जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 2 4 4.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 0 45 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 घंटा के बाद इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। 4 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी हो जाएगी 18 किलोमीटर। ओके, आगे 16 कहता है यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचते हैं, क्या हो रहा है, 5 मिनट की देरी हो रहा है। लेकिन यदि चाल आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट क्या हो रहा है, पहले पहुंच जा रहे हैं। एक बार लेट हो रहा है, एक बार पहले पहुंच जा रहे हैं। आपसे घर के विद्यालय की दूरी पूछा गया है तो वही सेम प्रश्न है, दूरी का फॉर्मूला लगाइए। दूरी बराबर क्या होता है, एक्स वाई बट्टा में एक्स माइनस वाई इंटू में टाइम। टाइम कैसे लेना है, डिफरेंस वाला। ठीक है, पहले चाल 4 का था, बाद में 5 हो गया, दोनों का अंतर 1। अब पहले कितने मिनट की देरी होती थी, 5 मिनट की, और अब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 15 10 5 15 मिनट को घंटा में यानी कि 60, 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया यानी कि 5 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार करता है, उसका चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी है 600 मीटर। इसको पार करने में कितना समय ले रहा है, 5 मिनट। तो 5 मिनट, देखिए अभी हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि हमेशा मीटर का प्रति सेकंड के साथ जो है सो क्या होता है, संबंध होता है, और किलोमीटर का हमेशा घंटा के साथ संबंध होता है। ये दो कंसेप्ट हमने आपको शुरुआती में बताया है कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मीटर का संबंध सेकंड से होगा और किलोमीटर का संबंध घंटा से होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तो मीटर में है, तो ये मिनट जो दिया हुआ ये मिनट में नहीं होगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। ये 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना, 60 से 60 कट गया 10 बार में, और 5 दूना 10, ये 2 मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। ठीक है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन हमसे मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछा है, हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। ठीक है, तो 2 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कटने वाला तो है नहीं, तो अपने मन से ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करने से कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी कि 7.2 आ जाएगा। 5 दूना 10, एक अंक के पहले दशमलव, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आ जाएगा क्या, स्पीड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल से की। तो उसने कितनी दूरी पैदल की ये हमको बताना है। तो यहाँ एलिगेशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन में क्या होगा, पैदल चला, यहाँ लिख देते हैं पैदल, इधर लिख देते हैं साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे मान कर चलेंगे। ठीक है, दो कंडीशन में भी आंसर बन सकता है। आप या तो किलोमीटर मतलब कि एवरेज निकाल के भी कर सकते हो, स्पीड निकाल के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मान कर चलते हैं कि ये जो एक आदमी 7 घंटा में 80 किलोमीटर गया, ठीक है, तो ये हम मान कर चलते हैं कि 7 घंटा अगर पैदल चला होता, मान लेंगे कि 7 घंटा यदि साइकिल से चला होता। ठीक है, मान कर चल रहा है कि 7 घंटा पैदल भी चलता, 7 घंटा साइकिल से भी चलता। तो 7 घंटा अगर पैदल चलता तो उसने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, पैदल कैसे चाल है, 8 की। अगर साइकिल से चलता तो साइकिल का चाल कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16। तो यहाँ पे अगर टोटल का टोटल दूरी अगर साइकिल पैदल जाता तो कितना दूरी जाता,
8 सत्ते 56 किलोमीटर जाता। टोटल का टोटल साइकिल से जाता है तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 छक 96, 16 सत्ते 112। टोटल कितना जाता है, 112 किलोमीटर जाता। लेकिन हमको जाना कितना था, मात्र हम 80 किलोमीटर जाना था। कितना जाना था, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर को बीच में डाल दीजिए। अब यहाँ पे एलिगेशन बनेगा तो घटाइए, घटाइएगा तो 112 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 112 में से 80 जाएगा तो चार अरे 20, 10 30 और 2 32, और इधर 56 4 60, यहाँ 24 हो जाएगा। अब काटिए रेशियो को। ठीक है, तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। 16 8 चौका 32, 8 3 24। ये जो रेशियो है ये टाइम का रेशियो हो गया। और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टोटल 7 घंटा। 4 3 7, 7 से 7 कट गया यानी कि 1 ही मिनट, तो ये 4 घंटा लेगा और ये 3 घंटा लेगा। हमसे पूछा गया है क्या, उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की, यानी कि पैदल यात्रा। तो पैदल कितना घंटा चला, वो 4 घंटा चला। पैदल कितना चला, 4 घंटा। और पैदल का स्पीड कितना था, 8 का था। 8 चौका कितना जाएगा, 32 किलोमीटर। पैदल कितना चला, 32 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक का ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 पर पहुंचना चाहता है। देखिए एक ड्राइवर जो है 300 किलोमीटर की दूरी जो है ना, वो 8:30 से चल के 12:30 पर पहुंचना चाहता है। लेकिन हुआ क्या कि प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। देखिए प्रश्न को समझिए, 300 किलोमीटर का दूरी है और वो 8:30 से 10:30 चला। टोटल टाइम उसको लगाना है 4 घंटा। ठीक है, क्योंकि 8:30 से चलेगा 12:30 में पहुंचना है, तो 4 घंटा हुआ। 8:30 से 12:30, 4 घंटा। लेकिन वो 2 घंटा चलने के बाद क्या कहता है कि प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की। यानी कि कितना दूरी तय किया, 40%। तो चाल कितना का था, अब देखिए 300 का 40% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। देखिए यहाँ निकाल देते हैं, 300 का 40%, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 40 थे 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर जा चुका है। शेष दूरी कितना बचेगा, टोटल 300 किलोमीटर में से अगर 120 चला गया तो 180 किलोमीटर अभी भी शेष है। अब देखिए 120 किलोमीटर पे ये दूरी, अब बट्टा में ये गया कितने घंटा में, तो 2 घंटा में, क्योंकि 8:30 बजे चला और 10:30 बजे देखता है, यानी कि कितना घंटा चला, 2 घंटा। तो यहाँ इसका चाल कितना का था, 60 का था। अब उसको जाना है 180 किलोमीटर 2 घंटा में। अब चाल जाना कितना है, 180 किलोमीटर। ये भी जाना है 2 ही घंटा में, क्योंकि टोटल टाइम लगाना है 4 घंटा। 4 घंटा में 2 घंटा यहाँ चला तो 180 किलोमीटर भी 2 ही घंटा में जाना है। तो कितना हो जाएगा चाल, 90 का। तो पहले चाल था 60 और अब हो गया 90। तो कितने की वृद्धि हो गई चाल में, 30 की। तो पूछा गया है कि चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी, तो 30 की। ऑप्शन डी। पहुंचने के लिए उसके कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, तो 30 की गति बढ़ानी होगी। ठीक है, आगे बढ़े। 20 नंबर देखिए। प्रश्न है, सैर पर निकला एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की और अगली 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। सैर के पहले 332 किलोमीटर के लिए औसत रफ्तार कितना है। तो यहाँ एवरेज स्पीड पूछा गया, तो एवरेज स्पीड का यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो कुल दूरी बट्टा कुल समय, टोटल डिस्टेंस
बट्टा टोटल टाइम। तो हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 320 किलोमीटर, लेकिन टाइम हमको निकालना है। टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर, तो टाइम कैसे निकलेगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब कहता है कि 160 किलोमीटर गया 64 की चाल से, 160 किलोमीटर गया 64 की चाल से, ऊपर में दूरी नीचे में चाल, टाइम आ जाएगा। और दूसरा 160 किलोमीटर गया 80 की चाल से, 160 किलोमीटर गया 80 की चाल से, 18 दुना, और ये 16 दहाई के 16 चौका 64, ये 2 बार में और ये 5 बार में। तो टाइम कितना आ गया? 5/2 और प्लस का 2, 2 दूना 4, 5, 5 4 9/2, इतना घंटा का टाइम आ गया। ठीक है, बस इतना से भाग कर दीजिए। टोटल टाइम कितना हो गया? 9/2, 9/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 32 दूना 64, 640 डिवाइड बाई 9। तो 9 से ये कितना बार में कटेगा? देखिए 9 सत्ते 63, फिर 10, 9 एकम 9, 71 पॉइंट समथिंग आएगा, और 71 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, 71.11। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, श्री मोहन अपने कार्यस्थल को जाने के लिए पहले बस लेता है, उसके बाद मेट्रो। बस और मेट्रो की औसत गति 30 और 60 है। बस और मेट्रो द्वारा तय की गई कुल दूरियों का अनुपात, 1 और 6 है। यदि श्री मोहन अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा में पहुंचता है तो कार्यस्थल की दूरी कितनी है, ये हमको बतानी। देखिए दूरी आपको दिया हुआ है कि दूरी वो 2 प्रकार से जाता है। पहला दूरी 1:6 के अनुपात में। ठीक है, देखिए कहता है ना कि बस और मेट्रो द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 1:6 है, यानी कि कुछ दूरी वो बस से गया और कुछ दूरी मेट्रो से गया। तो कुछ दूरी बस, कुछ दूरी मेट्रो, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? टोटल दूरी। तो दूरी टोटल, यहाँ पे हम इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म x ले लेते हैं, तो इसको भी x से गुना कर लेते हैं, इसको भी x से गुना कर लेते हैं। तो टोटल दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल दूरी दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7x, यानी कि यही हमको निकालना है 7x। ठीक है, प्रश्न में कहता है क्या कि उसको तय करने में टोटल 1 घंटा का टाइम लगता है, पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। तो हमको टाइम दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी में रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगर मुझे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी पहला कितना था? x को 1 से गुना करेंगे तो x डिवाइड बाई पहला वाला का चाल कितना था? बस का चाल था 30 का। ठीक है, तो x/30 आप प्लस दूसरा वाला का चाल था 6x, इसका चाल कितना था? 60 का। और ये दोनों मिला के कितना घंटा का टाइम लेता है? तो 1 घंटा का। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 30 दूना तो 2x, 60 है कम तो 6x बराबर ये 60, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8x बराबर 60। ये सॉरी एक था ना यहाँ पे, एक था, तो ये 60 क्रॉस करना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/8। ये x हो गया। हमसे दूरी पूछा गया है, दूरी हमारा क्या था? 7x था। 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/8, 4 दूना 8, 4 से ये 15 बार में, 15 सत्ते 105 डिवाइड बाई 2, 105 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 52.5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 52.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हमको बतानी है। देखिए दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी दो रेलगाड़ी, जिसकी चाल यानी कि स्पीड दिया हुआ है 6 × 7, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, ये 7 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा।
क्वेश्चन में कहता है क्या कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी चले। तो यहाँ पे हमको टाइम की कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी यानी कि दूसरी रेलगाड़ी क्या है, भी 4 घंटा में 364 किलोमीटर गया 4 घंटा में। तो ऊपर में दूरी, नीचे में समय, क्या आएगा, चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 4 से इसको काटिएगा, 4×9 = 36, 4×1 = 4, यानी कि चाल दूसरा का कितना है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा का चाल रेशियो में कितना है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू 91 है। 7 से काटेंगे 13×7 = 91, तो 13×6 = 78, यानी कि पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बी गया 364 किलोमीटर 4 घंटा में, यानी कि चाल कितना का था, 91 का, और रेशियो में चाल कितना था, 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू 91, तो 6 यूनिट का वैल्यू 78। आगे देखिए, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए, देखिए समान दूरी यहाँ भी है, ठीक है। तो जब 2 रेशियो रहता था, समान दूरी तय करना था, तो उसमें क्या करते थे कि रेशियो को उलट देते थे। जो भी स्पीड का रेशियो देता था उसको उलट देते थे, ठीक है। जो भी स्पीड का रेशियो देता था उसको उलट देते थे। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा रेशियो दे, ठीक है, 2 से ज्यादा रेशियो दे, जैसे कि यहाँ पे 3 रेशियो दे दिया, 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लोग उलट के नहीं लिखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में उलट के नहीं लिखेंगे। 4, 3, 2 नहीं करेंगे। 4, 3, 2 कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 रेशियो देता उलट देते चल जाएगा, लेकिन 3 रेशियो जब दे तो उसको उलटिएगा नहीं, उसको लिखिए, निकालिएगा LCM। 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 6, 4, 3। 6, 4, 3, ठीक है। ऑप्शन डी। हमको समय का अनुपात पूछा गया है, समय में क्रम अनुपात, तो समय में क्या हो जाएगा, 6, 4, 3। तो ये 2 से ज्यादा जब रेशियो दे स्पीड का, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, एलसीएम। आगे अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी तक एक्स की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसका एवरेज स्पीड, पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड हमने आपको बताया था कि 2xy/x+y होता है। एक बार जाएगा और दूसरा बार आएगा, तो यही होता है फॉर्मूला 2xy/x+y, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। हमने आपको शुरू में भी लिखवाया था और डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ रहा है। अगला अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी एक दूरी को 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये ए है, ये बी है। हमको स्पीड दिया हुआ है दोनों का, क्या है, 9 और 10 का है। इसका स्पीड 9 का है और इसका स्पीड 10 का है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये 10 यूनिट टाइम लेगा तो ये 9 यूनिट टाइम लेगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक दूसरे से 36 मिनट अधिक ले रहा है, ठीक है। ये अगर 10 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये 9 यूनिट टाइम ले रहा है, कितना कम। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, इससे ये 1 यूनिट अधिक है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 मिनट अधिक ले रहा है। तो हमसे पूछा गया दूरी, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। ये 10 यूनिट है, 36 गुना 10 यानी कि 360 मिनट हो गया। हमको दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ए का चाल कितना था, 9 का था, ठीक है। आप ए का चाल हम लोग निकाल, मतलब दूरी निकाल लेते। ए का चाल 9 का था और ये कितना टाइम ले रहा है, 360 मिनट। 360 मिनट को घंटा में यानी कि 60। 1 0 से 1 0, 6 1 36, तो 9 6 54, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर। आप बी में भी पुट करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी में भी वही आंसर आएगा जो ए के साथ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फिर बी का वैल्यू निकालना होगा, 9 × 36 करते जो भी मिनट में आता। फिर बी का स्पीड 10 था तो 10 गुना में जितना टाइम आता उतना से गुना कर लेते। ओके, आगे 26 देखिए क्या है। कहता है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, तो ए ने उससे तय करने में कितना समय लेगा, ठीक है। यहाँ स्पीड की बात कर रहा है। ए बी सी दो तीन वो धावक है, तो ऐसे प्रश्न को हमेशा हम लोग पीछे से रीड करेंगे, ठीक है।
जब रेशियो बनाएंगे तो पीछे से। तो यहाँ देखिए बी सी से तिगुना तेज धावक है, बी जो है सी से तिगुना है, सी से तिगुना, ये 1 है तो ये 3 है। और ए जो है बी से दुगना है, ए जो है बी से दुगना है, यानी कि 3 का दुगना कितना आ जाएगा 6। ये स्पीड हो गया, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 6 3 1 का एलसीएम 6 ही रहेगा, 6 1 कम 3 दूना 6 और 1 से 6 बार में, ठीक है। कहता है क्या, यदि सी ने यह दूरी 1 घंटा 54 मिनट में पूरा किया, सी क्या यूनिट है, सी 6 यूनिट टाइम ले रहा है। देखिए सी कितना टाइम ले रहा है 6 यूनिट, और 1 घंटा 54 मिनट ले रहा है, 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा में होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट, 6 5 11 यानी कि 114 मिनट। टोटल सी कितना ले रहा है 114 मिनट ले रहा है। तो पूछा गया है क्या कि ए उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगा। ए का दूरी कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6 और 9 छक 54, 1 यूनिट का वैल्यू 19 मिनट, ये 19 मिनट लेगा टाइम, ठीक है। 19 इंटू 1 19 मिनट, तो एक कितना टाइम लेगा 19 मिनट टाइम लेगा, ठीक है। एसएससी एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, 27। ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1235 किलोमीटर इन 19 आवर। एक रेलगाड़ी जो है 1235 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो पहले रेलगाड़ी का स्पीड निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी का स्पीड, ठीक है। तो रेलगाड़ी कितना गया 1235 किलोमीटर गया 19 घंटा में, 19 से काट दीजिए, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 6 3 9, 19 पचे 95, यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है, कार की जो है वो रेलगाड़ी का कितना है, रेल का 4/5 है, 4/5 है, यानी कि यहाँ से कार का निकल जाएगा, रेलगाड़ी कितना है 65 इंटू 4/5, 5 से 13 पचे 65 तो 13 चौक 52, यानी कि कार का स्पीड कितना हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है क्या कि कार 22 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर, दूरी किस से, तो कार से, तो कार का दूरी चाल कितना है 52 का, टाइम ले रहा है 22 घंटा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी गुना चाल गुना दूरी, दूरी बराबर सॉरी चाल गुना समय, 22 गुना 44 के 4, 22 पचे 110 और 4 14, 114, 1144 किलोमीटर दूरी कार द्वारा कितना जाएगा 1144 किलोमीटर। बैंक पीओ का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बैंक पीओ का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक बार क्या हुआ 5 मिनट की देरी होगा या एक बार 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो हम लोग दूरी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई बट्टा एक्स माइनस वाई इंटू टाइम में डिफरेंस। गया था पहले 3 की चाल से, बाद में चाल हो गया 4 का, तो 3 गुना 4 डिवाइड बाई दोनों का अंतर 1, अब पहले 5 मिनट फिर 5 मिनट, तो 5 5 10 मिनट को घंटा में यानी कि 60, 10 छक्के 3 दूना और 2 दूना, यानी कि दूरी कितनी आ जाएगी तो 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी। ओके आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है।
एक कार ए से तथा एक अन्य कार बी से रवाना होता है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में परस्पर 5 घंटे में मिलती है, एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल बताने की हमको क्या है। ठीक है, देखिए दो वो है, यहाँ ए है और यहाँ बी है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। एक बार क्या कहता है ना कि एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, यानी कि ये इधर की ओर चल रहा है और ये इधर की ओर चल रहा है, तो कितने घंटे में मिलता है, जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलता है तो 1 घंटे में मिल जाता है। लेकिन एक कंडीशन क्या कर रहा है कि ये अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर की ओर जा रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चले, तो ये 5 घंटे में क्या करता है, मिलती है। तो कहता है कि तेज जो गाड़ी होगी उसकी चाल बताने की कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मान लेते हैं कि अगर सेम विपरीत डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पे x + y चलेगा, चाल जुड़ जाएगा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, तो ये 100 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 5 घंटा में विपरीत जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो चाल घटेगा, बराबर ये भी 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y में से जो बड़ा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20, 2500, यानी कि एक इक्वेशन तो हो गया x + y = 100 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x - y = 20। अब यहाँ से अगर हम लोग को x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 100 और 20, 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि x का स्पीड हो जाएगा 60। अगर y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के 2 से भाग, 100 को 20 घटाइएगा तो 80, 80 को 2 से भाग करेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x यानी कि a की चाल, y मतलब b की चाल। तो तेज चलने वाला तेज क्या है, 60 वाला है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एसएससी एग्जाम 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, और ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। कहता है क्या कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है, ये हमको बताना है। देखिए सामान्य चाल, और चला, सामान्य चाल के 3/4 से, यानी कि सामान्य चाल उसका 4 था तो वो चला कितने की चाल से, 3 की चाल से। ये मेरा स्पीड था। टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, कि इसको 3 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट की देरी होती है, इसको 3 यूनिट लगता है, इसको 4 यूनिट लगता है। कितना अधिक लग रहा है, यूनिट में 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कहता है कि 20 मिनट की देरी हो रही है। 20 मिनट की क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो सामान्य समय क्या है कार्यालय पहुंचने का, तो सामान्य चाल इधर था तो सामान्य समय भी इधर ही होगा, 3 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20। तो 20 से कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी कि सामान्य समय ऑफिस पहुंचने का कितना है, 60 मिनट या फिर 1 घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, यहाँ पे हमारा जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।